दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी आत्मसंगीत। आधी रात थी, नदी का किनारा था, आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल हो रहा था। एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राणपोषिणी ध्वनियाँ इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर प्रकाश छा रही थी, जैसे हृदय पर आशाएं छाई रहती हैं या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दीक्षा ली थी। दिन भर दान व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में वह सो रही थी। अकस्मात उसकी आंखें खुली और मनोहर ध्वनियाँ कानों तक पहुँच पड़ी। वह व्याकुल हो गई, जैसे दीपक को देखकर पतंग होता है। वह अधीर हो उठी, जैसे खाण की गंध पाकर चींटी। वह उठी और द्वारपालों एवं चौकीदारों की दृष्टियाँ बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आई। जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सरिता तट पर कटीली झाड़ियाँ थीं, ऊंचे किनारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाज़ें थीं। शव थे और उससे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारिता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जा रहा था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वह घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, मांझी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल सा कर दिया है। मांझी ने कहा, रात को नाव में नहीं खोल सकता, तेज हवा है और लहरें डरावनी हैं, जान का जोखिम है। मनोरमा, मैं रानी मनोरमा हूँ, नाव खोल दे, मुँह मांगी मजदूरी दूंगी तुझे। मांझी ने कहा, तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता, रानियों का इस तरह निवाह नहीं। मनोरमा ने कहा, चौधरी, तेरे पाँव पड़ती हूँ, शीघ्र नाव खोल दे, मेरे प्राण खींचे चले जाते हैं। मांझी ने कहा, क्या इनाम मिलेगा? मनोरमा, जो तू मांगे। मांझी, आप ही कह दें। गंवार मैं क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज़ मांगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज़ न मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मनोरमा ने कहा, मेरा यह हार अत्यंत मूल्यवान है, मैं इसे खेवे में तुझे देती हूँ। मनोरमा ने गले से हार निकालकर उसकी चमक से मांझी का मुख प्रकाशित हो गया। वह कठोर और काला मुख, जिस पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ पड़ी थीं। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्म आनंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निःशब्द निशा की संगीत पूर्ण कर रहा था। रानी का हृदय उछलने लगा। आह, कितना मनोमुग्ध करने वाला राग था। उसने अधीर होकर कहा, मांझी, अब देर न कर, नाव खोल, मैं एक क्षण भर भी धीरज नहीं रख सकती। मांझी ने कहा, इस हार को लेकर मैं क्या करूँगा? मनोरमा, सच्चे मोती हैं। मांझी ने कहा, यह तो और भी मेरे लिए विपत्ति की बात है। मांझिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी, वह सब डाह से जल उठेंगी, उसे गालियाँ देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा। लोग चोरी के अपराध लगाएंगे। नहीं, मुझे यह हार नहीं चाहिए। मनोरमा ने कहा, तो तू जो मांग वही मैं दूंगी, लेकिन देर न कर, अब मुझे धैर्य नहीं, प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है मुझ में। इन राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। मांझी ने कहा, इसमें भी अच्छी कोई चीज़ दे दूं? मनोरमा ने कहा, अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है। मैं जो देती हूँ वह लेता नहीं, स्वयं तो कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय की इस समय क्या दशा हो रही है। मैं इस आत्मिक पर अपना सर्वस्व निछावर कर सकती हूँ। मांझी, और क्या दीजिएगा? मनोरमा, मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तू अभी नाव खोल दे तो प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू कभी गया हो। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं है। मांझी ने हंसकर कहा, उस महल में तो रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा, उल्टे मेरे भाई बंधु मेरे शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय नहीं लगता। आधी रात चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूँ, किंतु वह महल तो दिन में ही फाड़ खाएगा। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे, और आदमी मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे नौकर चाकर कहाँ हैं? इतने माल असबाब कहाँ? उसकी सफाई और मरम्मत मैं कहाँ से कराऊंगा?
उसकी फुलवारियाँ सभी सूख जाएंगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर, और आप बीले घोंसले बनाएंगे। मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत और भी निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गई, जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशवान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षक था, अब तो आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, आह, तू फिर अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं मांगता? आह, कितना विराग जनक राग है, कितना विह्वल करने वाला। अब तो मैं तनिक भी धीरज न धर सकूंगी। पानी में उतर जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी व्याकुल होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी ही व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल सी मस्ती है, पपीहे सी वेदना है, श्यामा की सी विह्वलता है। इससे झरनों का जोर सा है, आंधी का सा बल, इसमें सब कुछ है। इसमें विवेकाग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंतःकरण पवित्र होता है। माँ जी, अब एक क्षण का भी विलंब मत कर। मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। शीघ्र नौका खोल दे। जिस सुमन की यह सुगंध है, जिस दीपक की यह दीप्ति है, मुझे उस तक पहुँचा दे। मैं देख नहीं सकती, इस संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत ही निकट। माँ जी, आपका महल मेरे किसी काम का नहीं, मेरी झोपड़ी में उससे कहीं अधिक सुहावनापन है। मनोरमा, हाय, अब मैं तुझे क्या दूँ? यह संगीत नहीं, यह एक विशाल क्षेत्र की पवित्रता है। इस समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की मधुरता की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल दे। मैं जब तक जीऊँगी तेरी सेवा करूँगी, तेरे लिए मैं पानी भरूँगी, तेरी झोपड़ी बुहारूँगी। हाँ, मैं तेरे मार्ग का कंकड़ चुनूँगी, तेरे झोपड़े के फूलों से सजाऊँगी, तेरी मांझिन के मैं पैर मलूँगी। प्यारे मांझी, यदि मेरे पास 100 जानें होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण कर देती। ईश्वर के लिए मुझे निराश ना कर। मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो जाएगा। अब इस चाह में, दाह में, यह सिर तेरे चरणों में समर्पित है। यह कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त की अवस्था में मांझी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हो उठा, वह मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि वह हवा में उड़ रही है। उसे अपने पार्श्व देश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देने लगे। उस पर एक आम विस्मृत का सा भावावेश छा गया। अब वह और वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा, वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगी। वह स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पास से आने वाली ध्वनियाँ, प्राण पोषणी ध्वनियाँ उसी के मुंह से निकल रही थी। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया था और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।